हाय एवरीवन, चलिए करते हैं शुरू विदाउट वेस्टिंग योर टाइम निफ्टी फार्मा का ऑपरेशन। यहाँ पे आपको दिखेगा ये वीकली चार्ट है क्योंकि ये है वीकली मार्केट अपडेट। अभी यहाँ पे आपको एक और फीचर बता देता हूँ ट्रेडिंग व्यू का। इमेज कॉपी करके पेस्ट चार्ट पे कर सकते हो तो आपको बार बार कोई एक्सेल सीट या कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा। फाइन, तो यहाँ पे अभी देख लीजिए निफ्टी वीकली फार्मा निफ्टी है। अभी फिलहाल मैं निफ्टी बोलूँ तो फार्मा पे ही ध्यान दीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने ये जो ट्रेंड लाइन है टॉप से लेके मैंने ड्रॉ की है। फिर ये हफ्ते में आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद वी ऑलवेज वेट फॉर द रिएक्शन। कई लोग रिटेस्ट कहते हैं। रिटेस्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे लाइन को वापस टच करना है, पर मैं रिटेस्ट के बजाय मैं ऑलवेज कहता हूँ रिएक्शन। रिएक्शन यानी इसका जो क्लोज है वो प्रीवियस कैंडल से नीचे होना चाहिए एंड वो हमें मिल गया। भले ही उसने वापस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दे दिया है, इट्स ओके, नो नीड टू वरी, राइट। बट यहाँ पे कंफर्मेशन के बिना कहीं भी हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। सो कंफर्मेशन वी कैन गेट व्हेन इट क्रॉसेस दिस हाई एंड दैट हाई इज 14280। करंट क्लोजिंग आपको यहाँ पे मिलेगा 13857.95। ओके, सो थोड़े बहुत दूर है, पर जब तक ये कंफर्मेशन ना आए 14280 तब तक फार्मा में हम ब्रेकआउट कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, लाइफ टाइम आएंगे, ठीक है, उतना दूर तो नहीं है, पर ये क्रॉस तो होने दीजिए, फिर देखते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिससे हमें पता चले कि वो लेवल क्रॉस होने के बाद जब तक फिर ये लाइन को फॉलो करेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी फिलहाल रॉक जैसा दिख रहा है, पर एज पर द ट्रेड विद द ट्रेंड के रूल हमें 14280 के ऊपर हो सकता है फार्मा परफॉर्म करे। पर यहाँ पे एक बात और हमें ध्यान में रखनी चाहिए, फार्मा परफॉर्म करे इट डजेंट मीन कि और स्टॉक्स विल हैव बीन परफॉर्मिंग। ओके, सो यहाँ पे याद रखते हैं। चलिए देखते हैं वन बाय वन फार्मा के स्टॉक्स फॉर द नेक्स्ट वीक। तो वेटेज वाइज मैंने ये इमेज एनएससी से ली है और पहले तो मैं पेंट पे आपको समझाता था, लेकिन नाउ आई हैव गॉट द क्लू कि वी कैन पेस्ट ऑन द ट्रेडिंग व्यू, राइट। सो नाउ आई कैन एक्सप्लेन इजीली, ओके, विदाउट गोइंग इन एनी विंडो। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सन फार्मा इज द किंग। ओके, जैसे निफ्टी 50 में रिलायंस इज द किंग, सो हियर द फार्मा सेक्टर हाईएस्ट वेटेज और द किंग ऑफ दिस गेम ऑफ थ्रोन इज सन फार्मा विद द 19.52%। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं सन फार्मा का क्या चार्ट है। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ तो सन फार्मा पे भी हमें वापस यहाँ पे ना आना पड़े और आपको डेमो भी मिल जाएगा। सन फार्मा भी जो मैंने देख लेते हैं, हाँ हो गया पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। हाँ, अभी सन फार्मा में क्या है, जो हाईएस्ट वेटेज है उसी को पहले देखना चाहिए, क्योंकि स्कूल में जब थे, कॉलेज में तब जब थे तब भी हमें पता ही है कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है फोकस उन्हीं पे ज़्यादा रहता था। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि सन फार्मा ने ये जो है उसका देख लेते हैं। सन फार्मा, सन फार्मा, 1 मिनट फ्रेंड्स, मैं इसमें कुछ देख रहा हूँ कि सन फार्मा का 52 वीक हाई के पास ही है। उसका एग्जैक्ट मैं आपको दे दूँ, सन फार्मा का 52 वीक हाई है 860.05, जो आपको यहाँ ट्रेडिंग व्यू से मिल जाता है। 860.05 जो उसने लास्ट वीक में ही बनाया है। अभी सन फार्मा आई थिंक सबसे बेस्ट स्टॉक माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन, लाइफ टाइम हाई ये वाला जो था सब पहले ही 51 था, लाइफ टाइम नहीं है, सॉरी 52 वीक, लाइफ टाइम हाई तो बहुत दूर है। आई शो यू गाइस, देखिए ये, तो यहाँ पे लाइफ टाइम हाई जो है ब्रेक हुआ है और रिएक्शन दिया है। तो कंफर्मेशन हमें मिल गया है, तो राउंडिंग बॉटम विथ रिएक्शन भी हम कह सकते हैं, और वो भी 52 वीक हाई पे आना इट्स अ गुड साइन, क्योंकि आपका एंट्री लेवल 52 वीक हाई है तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आने की गुंजाइश, यहाँ पे गुंजाइश बड़ी यूज़ किया जाएगा। सो 860.05 के ऊपर नेक्स्ट वीक you can track this Sun Pharma for paper trading, and stop loss will always be like a low of reaction candle and it is 822. okay, यहाँ पे ग्रीन का जो है उससे रेड का हायर है, that's why I have explained these levels. okay, the high and low of this red candle, there is no confusion in the stop loss. Stop loss will always be the low of reaction candle. okay fine, तो सन फार्मा देखते हैं क्या करता है नेक्स्ट वीक में।
फिर कौन है दूसरा? डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी को भी चुनौती है उसके लिए, लेकिन सब स्टॉक जो है ज़्यादातर फार्मा के वो है रेडी टू फ्लाई, पर कंफर्मेशन की वेट करनी पड़ेगी। जब तक नहीं आता है तब तक कुछ नहीं। ओके, चलिए यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो डॉक्टर रेड्डी में भी, यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी में थोड़ा ट्विस्ट है। ग्रीन का हाई है जो ब्रेकआउट आया 4931.05, रेड का हाई है 4930.30, जो डेटा विंडो में देखते रहिएगा जब भी मैं बोलता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल के हाई पे वी कैन डू द पेपर ट्रेडिंग बिकॉज दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, एंड द लो ऑफ दिस रेड कैंडल 4690 विल बी द स्टॉप लॉस। चलिए फिर कौन सा था? फिर था डिवीज। ज़्यादातर सब रिएक्शन दे के बैठे हुए हैं। डिवीज में भी देखते हैं, फिलहाल तो डाउन चैनल में ही है, पर वो भी अगर ये लेवल तोड़ता है, देखिए एग्जैक्ट यहाँ पे है ट्रेंड लाइन के पास, तो 4708.75 के ऊपर इसमें भी मूवमेंट आ सकती है। फिर नंबर आता है सिप्ला। सिप्ला भी ठीक है, सब वैसे कुछ खास इसमें है नहीं, पर देखते हैं। फिर आता है लॉवर स्लैब, ये शायद अच्छा है। यहाँ पे छोटा सा कंसोलिडेशन ये एरिया में दिखता हुआ, राइट, और हो सकता है ये हाई ब्रेक होता है 3.5 और स्टॉप लॉस फॉर पेपर ट्रेडिंग 513.68। तो ज़्यादातर फार्मा के स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं कि अट्रैक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट से ठीक है, निफ्टी को देखने के बजाय हमें वी शुड फोकस ऑन द स्टॉक, वी शुड गो विद द स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच। यहाँ पे हो सकता है ये जो है खिलाड़ी जिसका नाम है लुपिन, जो ऑलवेज बन जाता अनाड़ी, क्योंकि ये फार्मा के शेयर कहीं पे भी ट्रेंड बैंड कर देते हैं। तो यहाँ पे लुपिन में इट नीड्स टू क्रॉस द हाई ऑफ दिस रेयर कैंडल 957, स्टॉप लॉस 914, और आने वाला हफ्ता हो सकता है फार्मा में ब्रेकआउट आना चाहिए। ये मैंने एनएससी की वेबसाइट से लिया है दोस्तों। फिर देखते हैं प्रो फार्मा में मैंने ऑलरेडी दोस्तों शायद आपको लास्ट वीक में इसको कवर किया था, ये हाई के ऊपर 715। ओके, और अभी फिलहाल ऊपर ही है। अभी स्टॉप लॉस इसमें ये जो लो बताया था 665.30, नाउ न्यू स्टॉप लॉस विल बी द 707.30, जो ब्रेक इवन के आसपास आ चुका है। थोड़ा 6 7 8 10 रुपया इंक्लूडिंग ब्रोकरेज थोड़ा नीचे है। फिर बात आती है ग्लैंड फार्मा में, कुछ नहीं है। बायोकॉन ठीक है, अल्केम देख लेते हैं। अल्केम तो ठीक है, फास्ट एंड फ्यूरियस ही है, देयर इज नो रिएक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो इतने फार्मा के स्टॉक्स है जिसमें सन फार्मा पे नज़र बनाए रखें, क्योंकि वो जो है वो उसका वेटेज ज़्यादा है तो ब्रेकआउट लाने के लिए। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, कई बार क्या होता है, आई हैव एक्सप्लेन मोर देन 5 to 6 स्टॉक्स ऑफ फार्मा। अभी इसमें से आपको कोई चूज़ करना हो तो जो भी 52 वीक हाई के पास है वो ज़्यादा एडवाइजेबल है, बट ज़्यादातर लोग 52 वीक लो या लाइफ टाइम के लो के पास कैच करने की ट्राई करते हैं। सो that is not advisable. It is like to catch the falling knives. Okay, so you can be injured, your portfolio can be injured. Okay, so better to go above the 52 week high, but something should be there. It doesn't mean कि buy at any price. Okay, यहाँ पे कोई confirmation हमें मिलना चाहिए. So we have got it कि राउंडिंग बॉटम जैसा है, और अपना बाइंग लेवल भी 52 वीक हाई आ रहा है फॉर द पेपर ट्रेडिंग। सो ये ध्यान में रखिएगा। सो दिस इज द बेस्ट ट्रिक टू फिल्टर द स्टॉक्स। इवन इसका वेटेज जो है वो सबसे हाईएस्ट है, तो फार्मा को मूव करना है तो इसको मूव होना पड़ेगा। बट फार्मा सेक्टर मूव होगा, इट डजेंट मीन कि चलिए कोई भी स्टॉक उठा लो फार्मा का, राइट, मोरपैन लैब या कोई भी। ओके, तो उसका चार्ट देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे सन फार्मा जो है वो फिलहाल के लिए अच्छा लग रहा है। लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट वीक में, राइट। तो फार्मा जो है अभी फिलहाल के लिए रेडी है। कई लोग इसको कोरिलेट करेंगे कि फार्मा चलने वाला है, इट मीन्स कोरोना के केसेस ज़्यादा आ सकते हैं। ऐसा ठीक है, वो कोई मतलब नहीं है उसको कोरिलेट करने का।
ठीक है, तो आज इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।